नमस्ते फ्रेंड्स। दिवाली इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। दिवाली का सीधा सीधा मतलब होता है साफ़ सफाई से। तो स्टार्ट करते हैं हम किचन क्लीनिंग से। सबसे पहले मैं फ़ैन क्लीन कर दूंगी। इसमें इतनी चिकनाई लगी होती है कि मुझे बर्तन धोने वाले विम बार लिक्विड से इसको साफ़ करना पड़ा और उसके बाद माइक्रोफाइबर गीले कपड़े से इसको पोंछ दिया। देखिए हमारा पंखा एकदम चमक गया। किचन की सफाई हो जाती है तो लगता है जैसे कि हमारा आधा घर साफ हो गया। चलिए अब हम अपर कैबिनेट्स की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सारे डब्बों को हम बाहर निकालकर कैबिनेट्स को खाली कर लेंगे। खाली करने के बाद हम कैबिनेट्स को अंदर से अच्छी तरह से गीले कपड़े से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद हम सारे डब्बों को अच्छे से अरेंज कर देंगे। इन डब्बों को मैंने खाली करके साफ़ नहीं किया है क्योंकि मेरे डब्बे हमेशा क्लीन ही रहते हैं। ये मेरी आदत में ही है। जैसे ही मेरा कोई भी डब्बा खाली होता है उसमें मैं दोबारा सामान तभी फिलअप करती हूँ जब मैंने उसको क्लीन करके साफ़ कर दिया हो। जब भी मेरा कोई डब्बा खाली होता है तो मैं उसको अच्छे से क्लीन करके तभी दोबारा रिफ़िल करती हूँ। चलिए अब बाहर से कैबिनेट्स की सफाई कर लेते हैं। मैं इस फ्लैट मॉप से कर रही हूँ। इस मॉप को मैंने अच्छे से गर्म पानी में निचोड़कर इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है, तब मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। देखिए कितने कैबिनेट्स चमक गए हैं। चलिए अब कैबिनेट्स के नीचे वाले पोर्शन की भी मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। यहाँ से भी मैं सारे डब्बों को हटा दूँगी। यहाँ की क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गर्म पानी और विम बार लिक्विड का, क्योंकि यहाँ पर बहुत चिकनाई जमा हो जाती है। इस गर्म पानी में माइक्रोफाइबर कपड़े को भिगोकर मैं इस पोर्शन को भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ये गैस के ऊपर का पोर्शन होता है इसलिए यहाँ पर गंदगी ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर अच्छे से इसको क्लीन कर लूँगी। ये छोटी सी पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसको मैंने किचन में ही यहाँ पर लगा दिया है। यहाँ की क्लीनिंग के बाद अब मैं यहाँ पर भी सारे ग्लासेस और क्रॉकरी वगैरह को अच्छे से अरेंज कर दूँगी। ये डब्बे भी मेरे पहले से ही साफ़ थे, तो बस मैं इनको अच्छे से कपड़ा मारकर साफ़ कर कर रख दूँगी। कैबिनेट्स की क्लीनिंग तो हो गई है। चलिए अब गैस हॉब और चिमनी को भी क्लीन कर लेते हैं। मैं बर्नर्स को गर्म पानी में भिगो रही हूँ। इसमें मैंने 2 ढक्कन विनेगर डाला और 2 चम्मच विम बार लिक्विड डाला और 1 इनो का पाउच डालकर इसको हम ढककर 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। चलिए अब हम चिमनी को क्लीन कर लेते हैं। मेरे पास एलिका की चिमनी है। इसमें ऑटो क्लीन फंक्शन है। 3 सेकेंड्स के लिए हम इसको बटन को प्रेस कर देते हैं और विदिन 9 मिनट्स हमारी सारी चिमनी क्लीन हो जाती है और जितना भी ऑयल वगैरह वो सब होता है वो इस ट्रे में आ जाता है। ये देखिए कितना तेल आ गया है। अब इस जाली को मैं एक कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लूँगी और बाहर से स्प्रे कर कर इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। बस हो गई मेरी चिमनी क्लीन। अब ऑयल ट्रे को मैंने अच्छे से वॉश कर कर वापस इसमें फ़िट कर दिया। अब मैं गैस हॉब को क्लीन कर लेती हूँ। इसको मैं बर्तन धोने वाले सेम लिक्विड से रब कर लूँगी अच्छे से और उसके बाद गीले माइक्रोफाइबर कपड़े से अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी। देखिए कैसे चमक गया मेरा ये हॉब। ये भी मेरा एलिका का ही है। चलिए अब भिगोए हुए बर्नर्स को भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। काफ़ी हद तक तो ये क्लीन हो ही गए हैं। बस ब्रश से हम इनको अच्छे से क्लीन कर कर पानी से वॉश कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये क्लीन हो गए हैं। अब इनको सूखने के लिए हम थोड़ी देर रख देंगे। चलिए अब नीचे की तरफ के कैबिनेट्स और ड्रॉर्स को साफ़ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं स्पाइस ड्रॉर को साफ़ कर रही हूँ। वैक्यूम क्लीनर से मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो ये मिनी वैक्यूम आप ले सकते हैं अमेज़ॉन से। ये 500 रुपीज़ में मुझे मिला था। ये भी काफ़ी अच्छी क्लीनिंग करता है।
वाटर विनेगर से इस ड्रॉअर को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। बस अब सारे डब्बों को इसमें अच्छे से अरेंज कर दूँगी। ये मेरे पहले से ही क्लीन रहते हैं तो मुझे इनको दोबारा वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी मसालदानी है, इसमें मैं एक पेपर या लाइनिंग पहले से ही रखती हूँ जिससे कि मसाले वगैरह फैले ना। ये मेरा अगारो का रिचार्जेबल मिनी चॉपर है। इसमें अनियन, बादाम, काजू वगैरह बहुत ही फाइन चॉप होते हैं। मेरे पास कुछ सूप्स के सैशे रखे हुए थे, इनको भी मैं एक छोटी डब्बी में अरेंज कर रख दूंगी। छोटी छोटी सारी मसाले की डब्बियां मैं यहाँ रख रही हूँ। चलिए अब हम बाकी के कैबिनेट्स भी क्लीन कर लेते हैं। प्रोसीजर वही सेम है। कैबिनेट को अच्छे से खाली करके उसको वैक्यूम से साफ़ करके और वाटर विनेगर सॉल्यूशन से अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दिया। ये मेरा पुराना रैक रखा हुआ था, इसको मैं सारे ढक्कन वगैरह अरेंज करने के लिए यूज़ करती हूँ। इसको मैंने अच्छे से क्लीन करके यहाँ पर वापस सारे बर्तनों को रख दिया है। अब मैं सबसे नीचे वाले ड्रॉअर को भी साफ़ कर लेती हूँ। इसके पीछे काफ़ी गंदगी जमा हो गई है जिसके लिए मैं अगारो का वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ये वैक्यूम क्लीनर है, इसमें 3 फंक्शंस है, ड्राई वैक्यूम, वेट वैक्यूम एंड ब्लोअर फंक्शन। इसी से मैं नीचे वाले कैबिनेट के पीछे की सारी गंदगी को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। देखिए इसने सारा कूड़ा वगैरह सब सक कर लिया है। इसके बाद मैं अच्छे से इसको गीले माइक्रोफाइबर कपड़े से क्लीन कर लूँगी। चलिए अब कटलरी ड्रॉअर को भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। इसको भी मैंने साफ़ कर वापस अच्छे से अरेंज करके वॉश करके रख दिया है। अब हमारे बर्नर्स भी अच्छे से सूख गए हैं। चलिए इसको हम हॉब पर फिट कर देते हैं। अब इतना सारा काम करने के बाद एक चाय तो बनती ही है। हमारे इंडिया में हर टाइम चाय का टाइम होता है। चलिए अब मैं ये बॉटल ड्रॉअर साफ़ कर रही हूँ। इसमें काफ़ी चिकनाई वगैरह जम गई है। इसको भी मैं विम बार लिक्विड से साफ़ कर दूँगी अच्छे से। इससे सारी चिकनाई हमारी निकल जाएगी। देखिए कितना काला निकला है। इसके बाद गीले माइक्रोफाइबर कपड़े से इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसमें लाइनिंग बिछाकर मैंने सारी बॉटल्स को अच्छे से अरेंज कर दिया है। चलिए अब हम इस कैबिनेट को भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। यहाँ मैं आटा, चावल वगैरह ये सब रखती हूँ। मेरे पास राशन वगैरह रखने के लिए अलग से कोई स्पेस नहीं है, तो मैंने अमेज़ॉन से ये इस तरह की बास्केट ली थी। इसको मैंने 2 पार्ट में लगाया हुआ है। इस कॉर्नर कैबिनेट को मैंने कुछ दिन पहले ही क्लीन किया था, तो मैं इसको जस्ट आगे से ही क्लीन कर रही हूँ। अभी हमने जो ड्रॉअर देखा था ये इसका रिमेनिंग पार्ट है। इसमें मैं अपना सारा राशन वगैरह रख देती हूँ। ये मेरे पास फिलिप्स का जूसर है। इसको मैं पिल्लो कवर से कवर करके रख दूँगी। अब बस नीचे के कैबिनेट्स भी मेरे क्लीन हो गए हैं। मैं इसको बाहर से भी साफ़ कर रही हूँ। बाहर से मैं इसको वाटर विनेगर के सॉल्यूशन से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। चलिए अब हम फ्रिज को हटाकर पीछे से भी क्लीन कर लेते हैं। काउंटर टॉप को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। चलिए अब हम काउंटर टॉप को अरेंज कर देते हैं। ये मेरे पास IGL की गैस लाइन आई हुई है। इसको मैं एज अ कप होल्डर यूज़ कर रही हूँ।
की होल्डर मैंने लोकल मार्केट से लिया था, इसको भी मैं यहीं पर रख रही हूँ। ब्रेकफास्ट काउंटर पर भी मैं अच्छे से सारे सामान को अरेंज करके रख दूँगी। ये मेरे पास छोटा सा बोर्ड है जिस पे मैं शॉपिंग लिस्ट तैयार कर लेती हूँ। किचन तो क्लीन हो गई, चलिए अब हम डिनर की तैयारी कर लेते हैं। डिनर में मैं बना रही हूँ सरसों का साग, मक्के की रोटी और बैंगन का भरता। कुकर में मैंने डाल दिया है 500 ग्राम पालक, 250 ग्राम सरसों और 2 गिलास पानी। अब कुकर को बंद कर हम इसमें करीब 4 से 5 सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे। जब तक पालक हमारा बॉईल हो रहा है तब तक हम मिक्सर तैयार कर लेते हैं। करीब 2 बड़े चम्मच मैंने बेसन लिया है और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। के लिए मैं 4 टमाटर और 15-16 हरी मिर्च का पेस्ट बना लूँगी। पालक हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है। अब मैं इसमें बेसन का पेस्ट डाल दूँगी। अब ब्लेंडर की मदद से हम इस पालक की अच्छे से प्यूरी बना लेंगे। पालक की प्यूरी बन गई है। अब हम तड़का लगा लेते हैं। तड़के के लिए मैंने एक पैन में गरम तेल कर उसमें टमाटर की प्यूरी डाल दी है और थोड़ा नमक डाल दिया है। लहसुन अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बस ये तड़का तैयार होने के बाद इसको हम पालक की प्यूरी में डाल देंगे। बस हमारा गर्मा गर्म सरसों का साग तैयार है। अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अभी मैंने मक्के का आटा भी लगा दिया है। अब गर्मा गर्म मक्के की रोटी तैयार कर लेते हैं। तैयार है हमारी मक्के की रोटी और सरसों का साग। चलिए अब बैंगन का भरता भी बना लेते हैं। एक बैंगन को उसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगाकर हम धीमी आंच पर अच्छे से भून लेंगे। जब तक ये भून रहा है मैं अनियन भी काट लेती हूँ। अब हम 2 टमाटर और 3-4 हरी मिर्च की प्यूरी बना लेते हैं। बैंगन हमारा अच्छे से भुन गया है, इसको भी हम छील लेंगे। छीलने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब मिक्सर में हम इसको ट्रांसफ़र करके इसको भी अच्छे से पीस लेंगे, नहीं तो क्या है ना, भरते में गांठें रह जाती हैं। चलिए अब भरता भी बना लेते हैं। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऑयल गर्म होने पर इसमें हम अनियन डालकर अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं। अब इसमें स्वाद के अनुसार हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देते हैं और कलर के लिए थोड़ा सा डेगी मिर्च मैंने इसमें डाली है। थोड़ी देर अच्छे से भुन जाने के बाद हम इसमें बैंगन डाल देते हैं। इसको भी हम करीब 1-2 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बाद हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और धनिए से इसमें अच्छी सी गार्निशिंग कर देंगे। तो बस तैयार है हमारा बैंगन का भरता। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।